कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का हुआ जबलपुर आगमन। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर पत्रकारों से की चर्चा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक वचन पत्र जारी किया गया है, जहां जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे राज्यों में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को अमली जामा पहनाया गया है, जहां मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में होती है तो वचन पत्र में शामिल सभी बिंदुओं को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वचन पत्र को बनाया गया है, जहां वचन पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जहां उन्होंने भाजपा नेता और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। जहां कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा बयान दिया गया था कि कांग्रेस का वचन पत्र लोक लुभावना और झूठ का पुलिंदा बताया था, जिस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता और पीएम मोदी जो भी करते हैं वह लोक लुभावना नहीं होता क्या? वही पीएम मोदी 80 करोड़ नागरिकों को राशन बांटने की बात कहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र को लेकर कार्य करेगी। वहीं 1/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आगामी समय में बनने जा रही है। कमलनाथ जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी ने और आने वाले दिनों में बड़े लीडर्स जो आएंगे, हम कोई ऐसी बात आप लोगों के बीच में नहीं रखेंगे जो चीज हम पूरी ना कर सकें। माननीय राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा कि जो जो चीजें हम कर सकते हैं उनके ऊपर हम बात करें, बाकी समय व्यर्थ ना करें। और ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम वचन आज हम आप लोगों को दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस मंच से, ये हमने हिमाचल में करके दिखाया है, राजस्थान में करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है और पहली कैबिनेट में अभी कर्नाटक में भी हमने तमाम चीजों को इनको करके दिखाया है। अगर हमने कहा कि 1500 रुपए महिलाओं को हम पेंशन देंगे या उनके अकाउंट में आएंगे, तो हमने बाकी राज्यों में करके दिखाया। राजस्थान में 500 रुपए का हमने सिलेंडर दिया है। महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा हमने कर्नाटक में दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम अगला विषय है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान हो, हमने तमाम राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम जहां पर भी वादा किया है, हमने उस पेंशन को देने का काम किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर देशव्यापी नहीं लागू होगी तो कहीं ना कहीं हमारे वृद्धों का अनहित होगा, उसके अंदर उनके स्वास्थ्य और उनके बुढ़ापे का ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी भी यहां पर देते हैं। राज्य सरकार हो, बड़े बड़े वायदे तो किए गए, लेकिन उनको खाद तक उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार के पास टाइम नहीं था। इसी दिशा में उनकी आमदनी कैसे बढ़े, दो चीजें हम इसमें लेकर चलेंगे। एक होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरह से पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गा पालन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पिसीकल्चर हो, सिल्वीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लावरिकल्चर हो, सब दिशाओं में कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और रोजगार उन्मुख किस तरह से कृषि को बनाया जा सकता है, उस दिशा में हम तमाम कदम उठाएंगे, जिसका मैं अब आगे विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। साथ के साथ किसान भाइयों के लिए बीमा की व्यवस्था है कि 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, और यह हमने करके दिखाया है। राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आए, राइट टू हेल्थ बिल हम मध्य प्रदेश के अंदर भी लेकर आएंगे कि सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। 25 लाख रुपए तक का हम स्वास्थ्य का बीमा करेंगे और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करेंगे। जो अभी तक मात्र 5 लाख रुपए का मध्य प्रदेश के अंदर है, हम इसको बढ़ाकर 25 लाख तक लेकर जाएंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो पूरी तरह से महंगाई से जूझ रही हैं, तो किस तरह से जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार,
महंगाई घटने की बजाय महंगाई लगातार बढ़ी। महंगाई को कैसे कम किया जाए और महंगाई खास तौर पर जो हमारी रसोई के ऊपर मार कर रही है उसको कैसे कम किया जाए, उसमें कई कदम हमने इस वचन पत्र में लिए हैं। पहले भी हमने जो 11 वचन पत्र लिए थे उनके अंदर भी आप लोगों ने इसका उल्लेख सुना होगा कि हमारा जो सिलेंडर होगा गैस का, जो मोदी सरकार 400 रुपये में बहुत महंगा बताती थी और स्वयं 1200 रुपये तक पहुंचा दिया, किस तरह से 26 लाख करोड़ के करीब एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर पर केंद्र की सरकार ने कमाया। हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। उसके साथ साथ कैसे महंगाई की मार को कम किया जाए। जो हजारों रुपए का शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बिजली का बिल आ रहा है, हमने वचन दिया है इस घोषणा पत्र, वचन पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि 100 यूनिट तक हम बिजली को माफ करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हम हाफ करेंगे। साथ के साथ महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्रियंका जी अभी आई थी, उन्होंने भी अपने मंच से इसका उल्लेख किया कि किस तरह से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ेंगे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उनको छात्रवृत्ति देंगे ताकि वो एक अच्छा हमारा राज्य का नियोजन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक तरफ एक दिशा में कदम हो सके। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ और जिस तरह से यहां पर माफियाओं ने हायर एजुकेशन के ऊपर कब्जा किया, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में